आज हम बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है। अब आज के इस वीडियो में मैंने टीसीएस को इसलिए चुना है क्योंकि इस कंपनी में कुछ ऐसा खास हो रहा है दोस्तों, जो कि आपको पता होना चाहिए। एक ऐसी चीज हो रही है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बेसिक बिजनेस के बारे में। हम जानेंगे बेसिकली बिजनेस करती क्या है ये कंपनी। इसके बाद हम इस कंपनी के रेशियोज के ऊपर एक नजर डालेंगे। हम एक छोटा सा फाइनेंशियल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कंपनी कैसी है, और जानेंगे कि क्या टीसीएस कंपनी, एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, ये जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बढ़िया है कि नहीं। ये सब चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस यानी कि चार्ट रीडिंग करके बताऊंगा कि क्या इस स्टॉक में अभी कोई बाइंग बनती है कि नहीं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी रिसेंटली इस स्टॉक में क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। अगर आप लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए इस स्टॉक को। यही सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप लोग ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बेसिक इन्फो के बारे में। अगर मैं बात करूं इसके करंट शेयर प्राइस की, तो वो है 3066 रुपीज। और ये जो स्टॉक था आज 0.06% ऊपर की तरफ रहा, यानी कि एकदम फ्लैट रहा। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है 11,51,000 करोड़। यानी कि ये जो कंपनी है बहुत बड़ी है साइज में, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। सबसे पहली जो कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसके बाद टीसीएस का नंबर आता है। अगर हम बात करें इस कंपनी के मार्केट शेयर की, तो 8% का मार्केट शेयर इसके पास है इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज के सेगमेंट में। अब आईटी का जो सेक्टर है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि बहुत ही छोटे छोटे प्लेयर्स भी इसमें अच्छे से प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन टीसीएस का ये जो 8% मार्केट शेयर है, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आईटी की इंडस्ट्री काफी बड़ी है। हमें किसी भी बिजनेस को समझने के लिए उसके रेवेन्यू मॉडल को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने रेवेन्यू को समझ लिया तो हम बिजनेस को समझ जाएंगे। यहाँ पे टीसीएस के केस में ये लोग 99% अपना रेवेन्यू कंसल्टेंसी सर्विसेज से कमा रहे हैं, और सिर्फ 1% जो इनका रेवेन्यू है वो सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस और इक्विपमेंट्स को बेचकर आ रहा है। यानी कि ये जो मेनली कंपनी का जो फोकस है वो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना ही है। अब अगर हम बात करें इसके लोकेशन वाइज ब्रेकअप की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका से 50% का रेवेन्यू आ रहा है और लैटिन अमेरिका से 2% का रेवेन्यू आ रहा है। यानी कि 52% का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ अमेरिका से ही आ रहा है। तो ये कंपनी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ऐसा हमें ये पाई चार्ट देख के समझ में आ रहा है। क्योंकि जो इंडिया है वहां पे सिर्फ ये जो कंपनी है 6% की सेल कर रही है, और बाकी जो 94% है वो यूके, यूरोप, अमेरिका ऐसे देशों में ये लोग अपने सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कंपनी बहुत बड़ी है, इससे हमें समझ में आता है। क्योंकि इंडिया में 6% का सिर्फ इनका मार्केट शेयर हमें दिख रहा है, लेकिन इनके पास काम बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। जैसे कि पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है वो टीसीएस ही चलाता है। वहां पे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग पासपोर्ट बनाने की, वो टीसीएस दे रहा है। इंडिया में जो भी बैंक्स हैं जैसे कि एसबीआई बैंक, ऐसे बैंक्स को भी ये कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर में हेल्प करते हैं ये लोग। तो बहुत बड़ी कंपनी है। अगर हम इनके रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो काफी डाइवर्सिफाइड है। अगर हम वर्टिकल्स के ऊपर नजर डालें तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, यहाँ से 31% का इनका रेवेन्यू आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि एसबीआई और भी कुछ बैंक हैं जो कि टीसीएस से सॉफ्टवेयर सपोर्ट लेते हैं, तो टीसीएस यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती है। इसके बाद रिटेल सेगमेंट है, जहां से इनका 15% का रेवेन्यू आ रहा है। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड मीडिया से 7%, मैन्युफैक्चरिंग से 10%, हेल्थ केयर से भी 8% का रेवेन्यू आता है। बाकी टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज से भी इनका 9% का रेवेन्यू आता है। बाकी जो भी रीजनल मार्केट्स हैं और जो भी अदर एक्टिविटीज है जो ये कंपनी करती है, वहां से 21% का इनका रेवेन्यू आ रहा है। तो कंपनी के जो सोर्सेज हैं इनकम के वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। ये अगेन एक बहुत अच्छी चीज है। अब अगर हम पीयर कंपैरिजन करें टीसीएस का बाकी इनके कॉम्पिटिटर्स से, तो हमें यहाँ पे दोस्तों सबसे जो मेन क्राइटेरिया है उसके ऊपर नजर डालनी चाहिए। इसी वजह से मैंने यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को जज करने का, वो मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीसीएस का आरओई 37% है, और जो बाकी कंपनीज है जैसे कि इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इनका
रिटर्न ऑन इक्विटी 26% से भी ऊपर नहीं है। मैं मानता हूं दोस्तों कि जो इन्फोसिस, एचसीएल टेक है, ये बहुत अच्छी कंपनीज है, इनका आरओई बहुत अच्छा है, लेकिन टीसीएस एक अलग ही लीग में चल रहा है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये लोग। आरओई 37% का होना बहुत बड़ी बात होती है, और जब कंपनी का साइज 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो तो ऐसी परफॉर्मेंस देना डेफिनेटली बहुत अमेजिंग चीज है मेरी नजरों में। और इसी वजह से जो टीसीएस का वैल्यूएशन है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम इसके पी रेशियो को देखें तो वो 35 का है। इतना ज्यादा वैल्यूएशन बाकी आईटी कंपनीज को मिला नहीं है। ये जो आईटी कंपनीज आप देख रहे हैं टॉप की 3-4, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये चारों की चारों कंपनी बहुत सॉलिड है, लेकिन टीसीएस का आरओई 37% है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो पैसा है वो टीसीएस ज्यादा जल्दी डबल करने में एबल है। अब अगर हम चार्ट्स के ऊपर नजर डालें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड का चार्ट लगा लिया है। हम लोग यहाँ पे वन डे चार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी टीसीएस का जो करंट शेयर प्राइस है वो 3066 रुपीज के आसपास है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच के रखी थी, जहाँ पे ये जो स्टॉक है वो अच्छे तरीके से सपोर्ट लेता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और मेरे ख्याल से जो इस स्टॉक का सपोर्ट है वो 2890 के लेवल के आसपास है, क्योंकि जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, ये मार्च के महीने से ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ आ रहा है स्टॉक, इसको यहाँ पे इसने एक और बार टेस्ट किया और ऊपर की तरफ गया, और 2890 के लेवल पे एक और सपोर्ट का लेवल मुझे देखने को मिला, तो मैंने वहां पे ड्रॉ कर दिया। ये चीजें दर्शा रही हैं दोस्तों कि ये जो सपोर्ट का लेवल है ये काफी स्ट्रांग है और इसका टूटना बहुत मुश्किल है। सपोर्ट का लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिसके नीचे स्टॉक के जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, और टीसीएस के केस में मुझे ऐसा होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्च का महीना है दोस्तों, वहां पे इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 2890 के लेवल पे ऊपर। उसके बाद ये जो स्टॉक है इसने पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं, हमें स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा है। लेकिन वहीं पे अगर हम निफ्टी 50 को देखें, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का भी वन डे का डेटा लगाया है, यानी कि वन कैंडल विल रिप्रेजेंट वन डे डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्च का महीना है दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, यानी कि जो निफ्टी 50 का मोमेंटम है वो नेगेटिव साइड है। लेकिन अगर हम टीसीएस को देखें तो टीसीएस बहुत ही पॉजिटिवली परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 का चार्ट है वो अपनी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें आता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है निफ्टी 50 में भी हमें यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख जाए। लेकिन अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस ने यहाँ पे अपना सपोर्ट का लेवल बना दिया है और उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू इसने कर दिया है। तो ये चीज थोड़ी सी अमेजिंग है, क्योंकि अगर टीसीएस इतना मोमेंटम में है डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि जो इंडेक्स है वो डाउन है, तो ये मेरे ख्याल से इसके लिए पॉजिटिव चीज है। तो आप यहाँ पे अगर एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो 2850 का स्टॉप लॉस लेके आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप स्टॉक्स को 5 साल 10 साल तक होल्ड करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया लार्ज कैप स्टॉक आपको नहीं मिलने वाला इंडियन मार्केट में। तो ये था आज का वीडियो टीसीएस के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।